strong opposition in parliament. In any event, at the moment, from the Sharad Chandra Pawar NCP, or is it NCP Sharad Chandra Pawar? NCP Sharad Chandra Pawar. NCP Sharad Chandra Pawar. We have Mr. Manishankar Chauhan. Manishankar Chauhan sahab, namaskar. Namaskar Rajiv ji. How are you, sir? Arre, look at him. He's looking so good. He's looking so happy. Full of energy all the time. पूरे ऐसे लगा कि And what are you so happy about? मस्त रहो मस्ती में. जी, बहुत जबरदस्त लग रहे हैं सर. बिल्कुल फर्स्ट क्लास लग रहे हैं. बिल्कुल जैसे कोई वरी नहीं है लाइफ में. बिल्कुल मतलब आप अपनी टेंशन जो है, मुझे लग रहा है अजीत दादा गुट को दे देते. आप पूरी टेंशन अजीत दादा गुट के पास है, आपके पास कुछ नहीं है लग रहा मुझको. सर हम लोग इसलिए खुश रहते हैं कि हम लोगों को खुश देखकर विरोधक जल भून जाते हैं. जी जी, दुरुस्त बात है. इतना खुश क्यों? दुरुस्त जैसे आपने पूछा खुश क्यों? जैसे अभी हमने देखा, आई सॉ अ लवली फुटेज. आई थिंक वी हैव गॉट इट आल्सो. सुप्रिया ताई जो हैं वो मिल रही थी मिसेस अजीत दादा पवार से, एंड द रेस्पेक्टफुल वे इन विच ही मेट हर, और जैसे उन्होंने बात करी, यार मतलब दिस शोज कल्चर एंड क्लास. दिस इज फैंटास्टिक, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग. दिस इज रियली एंड ट्रूली फैंटास्टिक. सामने से अजीत दादा न जाने क्या कुछ बोल रहे हैं सुप्रिया ताई के बारे में, शरद पवार जी के बारे में, लेकिन सुप्रिया सूले जी के मुंह से या शरद पवार जी के मुंह से आज तक कभी एक भी अपशब्द नहीं निकला है इनके बारे में. सर बताएं. इसी को तो संस्कृति कहते हैं सर. जिस व्यक्ति पे जैसे संस्कार होते हैं जी, वो उस तरह अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं. जी. हमारे आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब ने हमें यही संस्कार दिए है कि कभी भी किसी के बारे में पर्सनल अटैक मत कीजिए, उसके बारे में बुरा मत कहिए. आपने हमेशा देखा होगा हमारे आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब वैयक्तिक टीका टिप्पणी कभी किसी पे नहीं करते. उसी तरह आदरणीय सुप्रिया ताई सूले जी भी किसी पे भी वैयक्तिक टीका टिप्पणी नहीं करती. और रही बात हमारे सम्माननीय अजीत दादा जी, वो हमारे पहले भी नेता थे और हमारे पवार साहब ने हमें सिखाया है कि जो अपने साथ होते हैं, जो हमारे साथ में एक थाली में खाते हैं, उठते बैठते हैं, ऐसे लोगों पर पर्सनली जाकर अटैक नहीं करना चाहिए. वो अपने उनके विचार होते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं. आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जिस तरह से आदरणीय सम्माननीय अजीत दादा जी हमारे पवार साहब के बारे में जो टीका टिप्पणी करते हैं, ये अपितु मुझे ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को नागवार गुजरती है. और आपको याद होगा सर 2013 एंड में 2014 लगते जिस तरह से कांग्रेस ने सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो टीका टिप्पणी की, चाय बेचने वाला तक कह दिया था उन्हें, और न जाने क्या क्या कहा था. और उसके बाद उन्हीं की टीका टिप्पणी का फायदा इतना ज्यादा मोदी जी को हुआ कि उभर कर नेता है और इस देश के प्रधानमंत्री. हमारा मानना ऐसा है कि आदरणीय अजीत दादा जितनी ज्यादा टीका टिप्पणी हमारे आदरणीय पवार साहब पर करेंगे, उतना ही ऊंचा रुतबा आदरणीय पवार साहब का होगा और उतनी ही इमेज डाउन आदरणीय अजीत दादा की होगी. ये हमें आदरणीय पवार साहब के संस्कार है, जो कभी भी किसी पे व्यक्तिगत रूप से टीका टिप्पणी करने नहीं देते. मणिशंकर चौहान जी, शरद पवार जी को कुछ दिनों पहले कहना पड़ा कि माजा नाउ शरद पवार है, आई एम शरद पवार, मैं ये रास्ता से जाता नहीं हूं, मगर किसी ने मुझे अगर मजबूर किया तो मैं उस रास्ते में जाऊंगा और मेरा नाम याद रखिए शरद पवार जी है. तो ये एक खुलेआम चेतावनी कि आप डोंट मिक्स अप विद मी, डोंट मिक्स अप विद माय पार्टी मैन, बिकॉज उसी क्षेत्र में अजित पवार जी के एमएलए जो भी है लीडर, उन्होंने थ्रेटन कर रहे थे कि पवार साहब के सेशंस में मत जाओ, असेंबली में मत जाओ. तो ये पहले बार पूरे महाराष्ट्र ने शरद पवार जी का ये रूप को देखा. हाउ डू यू सी दैट? सर एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूंगा. हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा, अगर कोई आपके एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे बढ़ा दे. लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि अगर कोई आपके दूसरे गाल पर तमाचा मारे तो आगे आपको क्या करना है. ये बात हमारे आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब जी ने बता दिया, क्योंकि कि हम आप एक गलती माफ कर सकते हैं, 2 गलती माफ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हमें बार बार अगर उकसाने की कोशिश करोगे और हमें नीचा दिखाने की कोशिश करोगे तो उनका नाम आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब. जी, but that was really lovely, that footage that we just showed.
of Supriya Tai with Mrs. Ajit Dada Pawar. This was absolutely fantastic. And I don't know why our guys have stopped showing it. You know, do we have somebody from the Ajit Dada group here? मुझे लग रहा है Ajit Dada group में कोई है हमारी production team में. They don't want them to come together. They don't want them to come together. Can we show that footage, please, if you don't mind? Sunitra Pawar and Supriya Tai, if you don't mind, guys, can we have that on? Or do I have to come out and show it myself? I mean, I don't understand this. There we go. Now, my point is, Chauhan साहब, the other thing is, आज राज ठाकरे साहब ने कहा है, आज उनकी एनिवर्सरी है. It is the 18th anniversary of the foundation of his party. 2006 में उनकी पार्टी फॉर्म हुई. उन्होंने ये कहा है कि असल में शरद पवार और अजीत पवार एक ही हैं. ये नाटक है. मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ. Actually, there is no fight inside. They are all one. चौहान साहब. सर, हमारे देश में बोलते हैं कि पैसे नहीं लगते. यही तो एक दुर्भाग्य है. आप जिस पे चाहो उस पर टीका टिप्पणी कर सकते हो. अभी आप ये सोचिए, जिस लेवल पर जाकर सम्माननीय अजीत दादा पवार साहब, आदरणीय पवार साहब सुप्रिया सुले के बारे में कहते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों पार्टियां एक हो सकती है? मैं तो कहता होना चाहिए, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स में डायलेक्ट डिलीवरी होनी ही चाहिए और पॉलिटिक्स के अंदर में कभी दरवाजे बंद नहीं किए जाते. ये हमेशा खुले होना चाहिए. और अगर सम्माननीय राज साहब अगर ऐसी बात कहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है. जी, बहुत अच्छी बात है. आपको लग रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? आपको लग रहा है कि वापस आएंगे इकट्ठे? मैंने कहा ना सर, राजनीति में सभी संभावनाएं होती है और डायलॉग डिलीवरी जब राजनीति में होती है और जब दरवाजे खुले होते हैं तो कब किस दरवाजे से कौन अंदर आ जाए ये पता नहीं चलता. ये राजनीति है. आपने देखा होगा कि बिहार की जो राजनीति है उसमें नीतीश कुमार जी के लिए, मुझे आज भी याद है, माननीय अमित शाह जी ने कहा था नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे बंद हो गए, लेकिन उन्होंने दरवाजे ही नहीं खोले, अपने दिल भी खोल दिए उनके लिए और उनके साथ सरकार बना ली. मैं तो इतना कहना चाहूंगा सम्माननीय अजीत दादा साहब को कि वो नीतीश कुमार की राजनीति सिर्फ बिहार में चलती है, महाराष्ट्र में ऐसी राजनीति नहीं चलती. ये महाराष्ट्र वैसी राजनीति को स्वीकार नहीं करता कि जिसकी सत्ता हो आप उसके साथ चल दिए और कहने लगो कि हम जनता की भलाई के लिए सत्ता में जा रहे हैं. सुनने में यह प्रदीप, सुनने में यह आया है कि एनडीए की महाराष्ट्र की लिस्ट अभी तक अनाउंस इसलिए नहीं हुई है क्योंकि अजीत दादा को सिर्फ 3 या 4 सीटें ऑफर की गई हैं. उनको ये कहा गया है कि भाई पहले भी आपके 4 एमपी थे, अभी 3 सीटें ले लीजिए, ये कहा गया है. तो आपको लगता है कि अजीत दादा मान जाएंगे? सर, अभी मैं आपने मुझसे पूछा सर? जी, आप ही से पूछा सर, और कोई नहीं है. और कोई नहीं है. मुझे लगा आपने शायद प्रदीप जी से पूछा. सॉरी. अच्छा, प्रदीप जी इज नॉट इन अजीत दादा's पार्टी, नॉट येट. जी बताएं. ही इज अ कॉमन मैन. यस सो फार एब्सोल्युटली न्यूट्रल. कोई लेना देना नहीं पॉलिटिक्स. जी सर, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आप 40-42 एमएलए आपके साथ में, ये दावा आप करते हो, आप अपनी ताकत दिखाते हो एमएलए के दम पर आप चुनाव चिन्ह ले लेते हो, नाम ले लेते हो. उसके बाद में भी आपको सिर्फ और सिर्फ 1 2 3, अरे ये तो ऑटो के 3 चक्के होते हैं सर, इतनी जगह. अरे मैं तो कहता हूँ, आप समझिए, अब भी मैं कहना चाहता हूँ अजीत दादाजी से ही नहीं, सम्माननीय है एकनाथ शिंदे साहब को भी कहना चाहता हूँ, अभी भी जाग जाइए. अभी भी वक्त गया नहीं है. आप बीजेपी की रणनीति को समझिए. मैं जितना सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को जानता हूं, ये किस तरह से उप मुख्यमंत्री बनकर उनका घूंट पी रहे हैं वो आप समझिए. चंद समय के लिए आपको मुख्यमंत्री बना दिया, चंद समय के लिए आपको उप मुख्यमंत्री बना दिया. वो क्यों? क्योंकि अंदर खाने बीजेपी ने 288 सीटों पे अपने उम्मीदवार फिक्स कर लिए हैं और आने वाले चुनाव में लोकसभा के बाद, ये मेरा दावा है सर, लोकसभा में के इलेक्शन होने के बाद एकनाथ शिंदे जी को भी साइड में कर दिया जाएगा, सम्माननीय अजीत दादाजी को भी साइड में कर दिया जाएगा और उस समय सरकार गिराने का काम भाजपा करेगी और चुनाव घोषित करेगी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट has also said this, by the way. The Supreme Court has also said they're hearing the case, उद्धव ठाकरे जी का केस जो चल रहा है, तो इनफैक्ट मिस्टर चंद्रचूड़ एक्चुअली मेड अ कमेंट कि दिस मिलिटेट्स अगेंस्ट आवर ऑर्डर्स टू द स्पीकर कि सिर्फ आप लेजिस्लेटिव पार्टी के ऊपर ना जाएं अपना निर्णय देने के पहले,
ऐसा कमेंट में है, मतलब ऑर्डर में तो नहीं है अभी। ऑर्डर He always says, "Don't go by my comments. Yes, yes. Don't go by my observations. Observation. My observation is wrong." And तो मणिशंकर जी, पहले बार ये गले मिलने वाले हम सीन देख रहे, सुप्रिया जी, सुनेत्रा जी मिल रहे, मगर एक हॉस्टाइल एक वातावरण भी हमने देखा जब बारामती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रोजगार मेला हुआ था और शरद पवार जी को पहले इनवाइट नहीं किया। ये कभी नहीं हुआ ऐसे। शरद पवार जी कुछ भी हो, महाराष्ट्र के दिग्गज नेता है और बारामती के हमेशा दिग्गज नेता था और रहेगा। और ऐसे इवेंट में शरद पवार जी को भूलना, इट ओनली स्मेल्स ऑफ बैड पॉलिटिक्स। एक खराब पॉलिटिक्स जो एक वातावरण फैला गया कि पवार साहब को आप कैसे ओमिट कर सकते हो, पवार साहब के नाम आप लिस्ट से कैसे निकाल सकते हो, जिसने पूरे बारामती को इंसेप्शन से पूरे डेवलप करके आज एक स्थिति पर पहुंचा दिया। तो ये कैसे देखते हो आप? हाउ डू यू सी दैट? सर, इसमें तो बीजेपी की अपने षड्यंत्र में फंसी हुई नजर आ रही है। जिस तरह से उन्हें पता था कि आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब को अगर हम इन्वाइट करेंगे तो सारा जो उनका प्रोग्राम था उसको हाईजैक आदरणीय पवार साहब कर लेंगे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर पवार साहब को इन्वाइट नहीं किया। लेकिन गुरु तो गुरु होता है सर। हमारे आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब ने उन्हें खाने पे निमंत्रित किया और ये आदरणीय पवार साहब भी जानते थे कि मैं खाने पे जरूर निमंत्रित कर रहा हूं, ये तीनों आएंगे नहीं। लेकिन ये तीनों नहीं आएंगे तो उसी में तो फंसते हैं ना ये। और जिस तरह से आपने देखा होगा जब आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब का सम्मान किया जा रहा था तो वहां सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा तालियां आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब के नाम पे ही, उनके ही लिए बज रही थी। आपको आदरणीय पवार साहब का जो योगदान रहा है बारामती के लिए उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। और जिस तरह की पॉलिटिक्स आप इतने नीचे स्तर पर जाके करते हो वो गलत है। यहाँ पर मैंने कहा कि बीजेपी अपने षड्यंत्र में फंस गई। अगर बीजेपी बड़ा मन दिखाकर आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब को निमंत्रण दे देती तो ये उनका एक बड़प्पन लोगों के बीच में दिखाई देता। लेकिन विचार छोटे जिसके होते हैं उसकी सोच भी छोटी है। लेकिन यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था, वेरी फ्रेंकली, फडणवीस जी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अस, आई रियली एडमायर हिम। बहुत मेहनत करी है उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए। उन्होंने कहा था पहले भी जब एनडीए की सरकार थी कि मैं बदला जरूर लूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लूंगा। सर, आर यू विद अस और आर यू विद समबडी एल्स? यू गेटिंग अ कॉल सर? कैन यू हियर मी सर? राजीव जी, आपकी आवाज आ रही है जी। मैं ये बोल रहा हूं कि उन्होंने कहा था कि मैं बदला जरूर लूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था कि क्योंकि वो ब्लेम करते हैं शरद पवार साहब को कि शिवसेना और बीजेपी ने इकट्ठे चुनाव लड़े और शिवसेना चली गई एनसीपी और कांग्रेस के साथ और एनडीए बना ली। तो देवेंद्र फडणवीस जी ये कहते हैं कि भाई उन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी करी है और हमारी पीठ में उन्होंने छुरा भोंका है। तो इसके लिए मैं शरद पवार जी से, इफेक्टिवली शरद पवार जी का नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन ये कहा कि मैं बदला जरूर लूंगा। चौहान साहब, यही तो फर्क है आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब ने और सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब। आदरणीय पवार साहब दोस्ती की बात करते हैं और सम्माननीय फडणवीस साहब बदला लेने की बात करते हैं। आपको ये मालूम होगा सर कि फडणवीस साहब ऑलरेडी कई बार कह चुके हैं कि हमने ये बदला लिया। अरे लेकिन आप क्यों सोचते हो? आप जिसके साथ में आप लड़े हो इलेक्शन, उसको तो कम से कम ध्यान में रखते जो आपने उनके साथ में वादे किए थे। अगर कोई वादे तो महाविकास आघाड़ी का निर्माण होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन आप जिसके साथ में वादे करते हो वो वादे को आप कभी निभाते नहीं हो, इस वजह से आपको ये बदला लेने वाली भावनाओं को सोचना पड़ता है। और मैं तो आपको दावे के साथ कहता हूं कि अभी भी जो देवेंद्र फडणवीस साहब उप मुख्यमंत्री बनकर रह रहे हैं, एक खून का घूंट पीकर रह रहे हैं, वो एक सोचने वाली बात है। आगे आने वाले समय को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि देवेंद्र फडणवीस साहब जो 5 साल पूरे मुख्यमंत्री रहे थे, आज ऐसी उनकी क्या मजबूरी हो गई है कि जो उन्हें आज उप मुख्यमंत्री बनना पड़ रहा है सबसे ज्यादा सीट होने के बाद। लेकिन इसके पीछे जो उनकी षड्यंत्र वाली जो चाल चल रही है वो उसे ना तो अभी अजीत दादा समझ पा रहे हैं, ना एक नाथ शिंदे साहब समझ पा रहे हैं। कल चलकर जब ये गठबंधन तोड़ देते हैं बीजेपी
एक नाथ शिंदे जी और अजित पवार के साथ में, तो आप सोचिए कि ये दोनों को अलग अलग लड़ना पड़ेगा, तो कौन किसके खिलाफ में लड़ेगा? शिवसेना शिवसेना के खिलाफ, राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी के खिलाफ, तो फायदा किसका होगा? बीजेपी का। तो आज हमारे मणिशंकर जी, प्रकाश अंबेडकर जी का कहना है कि आज के तारीख में एकनाथ शिंदे जी हैज इवॉल्व्ड एज द बिगेस्ट मराठा लीडर। बोले कि उन्होंने शरद पवार जी से भी आगे अपना कद बढ़ाया है। प्रकाश अंबेडकर जी का कहना है जो भी हुआ, मराठा रिजर्वेशन बिल हो या कोई भी हो, दे सेज ही हैज ग्रोन बाय स्टेचर। क्या ये एक एक प्रेशर आ रहा है कि शरद पवार जी, राज साहब ठाकरे जैसे कह रहे थे कि तुतारी का उद्घाटन रायगढ़ फोर्ट से किया, शरद पवार जी को छत्रपति शिवाजी महाराज के पास वंदन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। राज साहब ने कहा कि पहले भी मैंने इंटरव्यू में शरद पवार जी को पूछा था कि आप कभी वंदन नहीं करते छत्रपति शिवाजी, तो हाउ डू यू सी दैट? इज पॉलिटिक्स चेंजिंग, इज द डायनामिक्स चेंजिंग? मणिशंकर जी सर, ये तो सरासर गलत बात है। सन्माननीय राज ठाकरे साहब जो कहते हैं कि हमारे आदरणीय पवार साहब छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान नहीं करते, ये बहुत गलत बात है। समय समय पर आदरणीय पवार साहब ने दिखाया है कि उनके मन में उनके हमारे महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति सम्मान है, प्यार है, प्रेम है। और इसी का उन्होंने उदाहरण, जो तुतारी का जो उन्होंने, आपने देखा कि सिंबल का प्रमोशन किया, वहां पर कोर्ट पे गए और छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी चरणों में समर्पित होकर उन्होंने प्रोग्राम किया। अब जो समझने वाले हैं वो समझ सकते हैं इस बात को, और जिसको अगर टीका टिप्पणी करनी है तो सर वो तो किसी पे भी, वो सूरज की तरफ भी उसी चेहरा करके थूक सकता है। ऐसे लोगों को क्या बोल सकते हैं? तो कहने का मतलब ये हुआ मणिशंकर चौहान साहब, जो मुझे आपके विश्लेषण से जो मुझे समझ में आ रहा है कि आपके विश्लेषण के मुताबिक, मान लीजिए, फर्ज कीजिए, अगर लोकसभा चुनाव में परिणाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं आए, यानी अगर महाविकास आघाड़ी बहुत अच्छा कर लेती है, यहाँ पे 45 में से अगर आपकी 30 सीटें आ गई, 25 आ गई, 30 आ गई, 35 आ गई, और उनको 13 या 20 सीटें ही मिली या उससे भी कम मिली, तो इनकी सरकार का क्या होगा? ये सरकार जो है, ये कहते हैं ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, उसका क्या होगा? चौहान साहब, ट्रिपल इंजन की सरकार धराशायी हो जाएगी सर, और इन लोगों को समझ में आ जाएगा जो हम लोगों ने गलत काम किया है, गलत काम का गलत नतीजा होता है। आपने सुना होगा, बुरे काम का बुरा, ऐसी वाली कहावत आज यहाँ पर है सर, और उनको समझ में आ जाएगा कि हमने जो गलत किया था वो गलत है। और क्योंकि ये हमारी महाराष्ट्र की जनता है सर, ये बहुत सुशिक्षित है, जानती है, और वो महाराष्ट्र की जनता गद्दारी को कभी भी बढ़ावा नहीं देती है। मैं आपको ये सीना ठोक के बोलता हूँ कि जो गलत दिखता है उसको गलत बोलने की ताकत हमारी महाराष्ट्र की जनता में है, और ये आने वाले चुनाव में आपको दिखाई देगा। तो 48 सीटों में से एमवीए को कितनी सीटें मिलेंगी सर आपके मुताबिक? 30+ सर, 30+ समझ के चलिए आप। अभी ये रिकॉर्ड हो ही रहा है, अब इंटरव्यू देख लीजिए आप। 30+। And you have said that on 9th of March 2024, 9 मार्च 2024 को मणिशंकर चौहान साहब ने ये कहा कि 30+ जरूर मिलेंगी, 30 से ज्यादा। महाविकास आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी को, यानी तीनों या चारों घटों को, मतलब कांग्रेस, एनसीपी, उद्धव ठाकरे शिवसेना और वीबीए वंचित बहुजन आघाड़ी जो है प्रकाश अंबेडकर साहब की, मतलब सबको मिलकर के 30 से ऊपर मिलेंगी। क्या उससे भी ज्यादा हो सकती है सर? हो सकती है सर, मैंने 30+ बोला है, प्लस में तो अभी आप 48 तक भी जा सकते हो। एग्जैक्टली 48 तक भी जा सकते हैं, क्या बात है सर, राइट? प्लस। थैंक यू सो मच सर मणिशंकर चौहान साहब, आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने प्रतिद्वंद्वियों को, विरोधियों को जलाते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू राजेश जी। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी। थैंक यू वेरी मच सर, जय शिवाजी, थैंक यू। But that was nice, and very confident NCP saying that they're likely to get 30+. Sharad Pawar ji showed in Baramati that even if you ignore him, he will take the limelight.
And even if you invite him, he's going to take the limelight. That's right, So- either so way. either way, he's going to take the He limelight. is the king of Western Maharashtra, Yes, whether you yes, like it or not. exactly. At least in talking terms. And especially in Baramati, you just चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इफ़ यू फील लाइक इट प्लीज़ डू, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं फिर बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल। ये आपका काम है, हम लोगों का काम है आप तक ठीक खबरें लेकर के आना, एक निष्पक्ष विश्लेषण लेकर के आना। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना सर और देखना। आप हमें देख रहे हैं, इसके लिए वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच for subscribing to the channel and watching it. Right, and everybody is very optimistic these days. Before the elections, every party is optimistic. Nobody says we're going to lose. We have to come across a single party which says, hey, listen, I don't have a chance. Even an independent guy says, listen, I'm going to win, irrespective of anything else. You ask anyone who's got his name in the voters list, in the electoral card list, he's going to say, I'm going to win. That's it. तो ये इसके ऊपर ना जाएं, आगे जाकर के जो होगा, एक बार इलेक्टोरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है वो लागू हो जाता है, उसके बाद जाकर के हम सबको मालूम पड़ेगा कि कौन कितने पानी में। फिलहाल